नेताओं और मंत्रियों के आगे जी हुजूरी करते हुए तो आपने कई अफसरों को देखा होगा, लेकिन इस देश में कुछ अफसर ऐसे भी होते हैं जो देश के उप प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा ओहदा रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को भी भौकाल के साथ भरे मंच पर कह देते हैं, योर टाइम इज ओवर सर। तो आज हम इसी अफसर की बात करेंगे जिसके तेवर ने उसे विश्व की सबसे मशहूर टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह दिला दी थी। बात साल 2004 की है, जब बीजेपी की नींव रखने वाले नेताओं में शामिल दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे और लाल कृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। यानी जैसे डिप्टी सीएम होते हैं वैसे उस दौर में आडवाणी डिप्टी पीएम थे। और 5 साल सरकार चलाने के बाद जब देश में लोकसभा चुनाव आया तो लाल कृष्ण आडवाणी ने भी पार्टी के तमाम नेताओं की तरह धुआंधार प्रचार किया। इसके आगे कोई आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। इसी दौरान बीजेपी ने उनकी रैली बिहार के पटना जिले में लगा दी और इस रैली में उनके साथ मंच पर नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, शत्रुघ्न सिन्हा, नंदकिशोर यादव और गोपाल नारायण सिंह जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। अब जरा सोचिए, जिस चुनावी मंच पर ऐसे ऐसे दिग्गज नेता मौजूद हो और खुद देश के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता भाषण दे रहे हो, तो भला किस अधिकारी में ये हिम्मत होगी कि मंच पर जाकर उप प्रधानमंत्री का भाषण रोक दे और कह दे, योर टाइम इज ओवर सर। शायद किसी अफसर में ये हिम्मत नहीं होगी, लेकिन वो अफसर जब गौतम गोस्वामी हो, जिसके लिए नियम कानून से ऊपर कुछ नहीं है, नेता तक नहीं, तो ऐसे युवा अफसर मंच पर जाकर देश के डिप्टी पीएम को भी भाषण देने से रोक देने की हिम्मत रखते हैं। और साल 2004 में पटना के तत्कालीन डीएम डॉक्टर गौतम गोस्वामी ने यही किया। जैसे ही रात के 10 बजे तुरंत तत्कालीन डीएम गौतम गोस्वामी मंच पर चढ़े और लाल कृष्ण आडवाणी से कह दिया, आपका समय खत्म हो गया सर। और इस तरह से तत्कालीन डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी को अपना भाषण रोक देना पड़ा था। गौतम गोस्वामी ने क्यों रोका आडवाणी का भाषण? दरअसल लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसका पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। और पटना के तत्कालीन डीएम गौतम गोस्वामी ने भी पटना रैली के दौरान तत्कालीन डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी का भाषण रोककर अपने कर्तव्य को निभाया, क्योंकि चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक कोई भी नेता रात 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। यही वजह है कि जैसे ही रात के 10 बजे गौतम गोस्वामी ने लाल कृष्ण आडवाणी से कह दिया, योर टाइम इज ओवर सर, और इसी के साथ आडवाणी को अपना भाषण रोकना पड़ा। टाइम मैगजीन ने गौतम को दिया सम्मान। डॉक्टर गौतम गोस्वामी जैसे अफसर ने अपनी जिम्मेदारी का पालन करने के लिए डिप्टी पीएम को भी भाषण देने से रोक दिया, तो उनकी इस हिम्मत की न सिर्फ पूरे देश में तारीफ हुई, बल्कि अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने डॉक्टर गौतम गोस्वामी की तस्वीर अपने कवर पेज पर छापकर उन्हें सम्मान दिया और उन्हें टाइम आसियान हीरोज ऑफ 2004 बताया था। भ्रष्टाचार के आरोप में फंस गए गौतम गोस्वामी। साल 2004 में देश के डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी को भाषण देने से रोक देने वाले आईएएस अफसर गौतम गोस्वामी को उस वक्त तो खूब तारीफें मिली, लेकिन इसके 1 साल के अंदर ही गौतम गोस्वामी पर बाढ़ राहत के करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए गए और उन पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया, जिसके बाद गौतम गोस्वामी को जेल हो गई और वो निलंबित कर दिए गए। और इस कलंक के बाद 43 साल की उम्र में कैंसर से उनकी मौत हो गई। मूल रूप से बिहार के डेहरी आनसोन के रहने वाले गौतम गोस्वामी ने बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेडिसिन में स्नातक किया था और फिर परास्नातक करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाने का फैसला किया था। 1991 की सिविल सेवा परीक्षा में गौतम ने 7वां स्थान प्राप्त किया था। आडवाणी का भाषण रोकने के अलावा उनकी चर्चाएं लालू प्रसाद यादव के अलग अलग ठिकानों पर पड़ी छापेमारी के लिए भी खूब हुई थी। बहरहाल ऐसे अफसर के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।